नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं गुरु नोट्स के माध्यम से राजस्थान की जियोग्राफी। और वे टॉपिक कर रहे हैं जिन टॉपिकों से सीईटी ग्रेजुएशन में, सीईटी 10+2 में दो या फिर मान के चलिए एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, यानी 4 नंबर का हम काम कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? राजस्थान की जलवायु, जिसका एक पार्ट मैंने कल आपको करवा दिया था। कल आपको एक पार्ट करवाया था जिसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा पर अगर सूर्य की स्थिति होती है तो दिन और रात क्या बनते हैं? बराबर बनते हैं। अगर कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति होती है तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में क्या होते हैं? दिन बड़े और रातें छोटी होती है। और इसी प्रकार आपको बताया था कि अगर मकर रेखा पर सूर्य होता है ना, तो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहां पर क्या होगा? दिन बड़े और रातें छोटी होगी। कल आपको और क्या बताया था? और आपको बताया था जलवायु क्या है और मौसम क्या है। बड़े ही शानदार तरीके से आपको बता रखा है। हस्तलिखित नोट्स है, बड़े ही शानदार नोट्स है और गुरु नोट्स है। और गुरु नोट्स से बाहर क्वेश्चन आता नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं, राजस्थान की जलवायु टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपको करना है कि फोन की स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, अन्यथा बीच में शॉर्ट देखने लग जाओगे, फिर कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया, इस टॉपिक में तो बिल्कुल ही रुचि नहीं है। आपको समझ में कैसे आएगा? अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो ना, अच्छे तरीके से देखते हो और साथ में क्या करते हो, एक कॉपी और पेन रखते हो और साथ के साथ मैप बनाते हो और उसके माध्यम से समझोगे ना, तो आपका जलवायु टॉपिक से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और इतने आराम से मैं आपको समझाने वाला हूं, इतने ही सहनता से समझाने वाला हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आ जाएगा। चाहे क्वेश्चन एग्जामिनर अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा हो, वो चाहे आरपीएससी के द्वारा पूछा गया हो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो करना क्या आपको? इस क्लास को लास्ट तक देखना है। न तो अभी क्लास को लाइक करना है, न चैनल को सब्सक्राइब करना है, न ही पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना। कब करना है चैनल को सब्सक्राइब? अगर आपको ये क्लास क्या आ जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको इसी प्रकार आपको ये क्लासें मिलती रहेगी और आप क्या करोगे? इन्हें समझते रहोगे और आपके टॉपिक क्या हो जाएंगे? बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए पार्ट 2 हम देखेंगे, नए मोटिवेशन के साथ चलेंगे, नए ऊर्जा नई उमंग के साथ। देखिए, और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? आज का मोटिवेशन है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो मेरे दोस्तों, क्या पता वक्त कल अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता वक्त अपनी कल तस्वीर बदल दे। तो प्यारे साथियों, बड़ा ही मोटिवेशन शानदार था ये। तो चलिए अब हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु के 5 भाग कौन कौन से। सबसे पहले राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं? अब कुछ के दिमाग में आ रहा है कि सर हमने तो 4 पढ़े हैं, हमने सर 3 ही भाग पढ़े हैं, तो हमने कईयों ने 5 पढ़े होंगे। लेकिन ये कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। हम क्या कर रहे हैं, देखिए ऋतु के आधार पर देखें, ऋतुओं के आधार पर जो आपको कल मैंने बताया था, ऋतुओं के आधार पर जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया था। ऋतुओं के आधार पर जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से थे वो? एक तो ग्रीष्म ऋतु की जलवायु आ गई थी, एक मानसून की जलवायु आ गई और एक शीत ऋतु की आ गई थी। और लेकिन जो वैज्ञानिक है कौन कौन? कोपेन आ गए। एक तो कौन आ गए? हमारे कोपेन भाई साहब आ गए। और कौन है? कोपेन आ गए। एक कौन आ गए? थार्नडाइक आ गए। थार्नडाइक तो किसमें? साइकोलॉजी में आते हैं। थार्नवेट आ गए। कौन आ गए? थार्नवेट आ गए। और एक कौन आ जाएंगे? टी वार्था। कौन आ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? टी वार्था आ जाएंगे। टी वार्था।
टिवार था, ये आ जाएंगे। यानी इतने ये तीन मनोवैज्ञानिक या कह दीजिए वैज्ञानिक कह दीजिए, इनके द्वारा क्या किया गया, जलवायु को 4 भागों में बांटा गया। लेकिन हम राजस्थान की जलवायु देखें तो कितने भागों में आपको देखने को मिलेगी, 5 भागों में देखने को मिलेगी। और एक और है, क्या, कितने, 10। वो 10 क्या है, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश है। क्या है, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो वो कितने हैं, 10। कृषि जलवायु प्रदेश 10 है। कोपेन, टिवार्था, थानवेट के अनुसार कितने हैं, 4 भागों में बांटा गया कृषि जलवायु को, और 3 भागों में ऋतुओं के अनुसार बांटा गया है, और 5 भागों में अधिकतर राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है, मैप के माध्यम से समझेंगे, बड़े ही शानदार तरीके से समझेंगे कौन कौन से भाग है। शुष्क जलवायु प्रदेश नंबर 1, शुष्क जलवायु प्रदेश नंबर 2, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश नंबर 3, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और नंबर 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश, और नंबर 5 क्या है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यानी कितने भाग हो गए, 5 भाग हो गए। कितने भाग है, राजस्थान की जलवायु के 5 भाग हो गए। कौन कौन से, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपार्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब कुछ के मन में होगा कि सर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान को कितनी जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और ऑप्शन में आ जाए 5, 4, 3, 10, तो हम कौन सा ऑप्शन करेंगे, तो हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए, 5 वाला। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि कोपेन, टिवार्था या थानवेट या तीनों में से किसी एक का पूछ ले कि राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। ऋतुओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। इस प्रकार आपको करना है। और राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों या कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। इस प्रकार आपको क्या करने होते हैं, आंसर करने होते हैं। तो समझ में आ गया ना इतना तो मैटर। तो चलेंगे हम आगे। अब हम समझेंगे इन 5 जलवायु प्रदेशों को मैप के माध्यम से। अगर आपके पास मैप नहीं है तो मैप ले लीजिए प्यारे साथियों, यहां पर मैप आपको सामने होना चाहिए। अगर आपके पास मैप है नहीं ना, तो फिर आप रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें आप रफली डायग्राम बना लीजिए, मैप बना लीजिए। जिस तरीके से यहां पर आपको समझ में आएगा, बड़ा ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्या है, प्यारा सा राजस्थान है, जिसे कितने जलवायु प्रदेशों में बांट दिया गया है, 5 जलवायु प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नंबर 1। तो सबसे पहले तो आपको राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें से देखिए एक रेखा ये जा रही है यहां से, ये देखिए ये जो क्षेत्र बन गया ना, इधर वाला मैप है ना आपके पास। अगर मैप नहीं है तो एक बार रफली आप रफ कॉपी में बना लीजिए। ये जो क्षेत्र बन रहा है ना, ये कौन सा है, शुष्क जलवायु प्रदेश वाला। कौन सा है, शुष्क जलवायु प्रदेश है ये, जहां की वनस्पति किस प्रकार पाई जाती है, जीरोफाइट या मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। यानी बीकानेर आ गया, थोड़ा फलोदी आ गया, वर्तमान में बना है ना फलोदी। अगर वर्तमान के हिसाब से ना पूछे तो ये कौन सा है, जोधपुर आ गया, जैसलमेर आ गया, और बाड़मेर और बालोतरा। और बालोतरा वर्तमान में ना पूछे तो बाड़मेर यहां पर रहेगा। यानी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है। और कल आपको क्या बताया था, शुष्क होता क्या है, ये आपको बताया था। जहां पर क्या मिले आपको, तापमान में अंतर क्या मिले, तापमान में विषमता कम मिले। यानी यहां पर तापमान में क्या है, विषमता कम मिले, उसे तो क्या कहते हैं, आर्द्र। और जहां पर तापमान में विषमता ज्यादा मिले, क्या मिले, तापमान में विषमता ज्यादा मिले, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, शुष्क क्षेत्र कहलाता है। जिस प्रकार देखिए जैसलमेर में दिन में यहां पर गर्मी बहुत पड़ती है और रात को ठंड हो जाती है, यानी मिट्टी क्या हो जाती है, ठंड। यानी तापमान में अंतर ज्यादा आ जाएगा ना, दिन में गर्मी ज्यादा और रात को ठंड कम,
ठंड ज्यादा हो जाती है। तो तापमान में अंतर आ गया, यानी शुष्क जलवायु प्रदेश में यह क्षेत्र आ जाएगा। नंबर 2 जलवायु प्रदेश कौन सा है, ये देखिए यहां से क्या जाती है, अरावली गुजरती है। कहां से गुजरती है अरावली, तो देखिए यहां से गुजरती है अरावली। ये लीजिए अरावली, ये बना दी मैंने, अरावली ही बना दी। ये लीजिए अरावली प्रदेश ही बना दिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अरावली प्रदेश ही है। क्या है, अरावली प्रदेश। मान लीजिए अरावली प्रदेश है, तो देखिए अरावली के इधर वाला ये जो क्षेत्र बच गया और इधर इसके बीच ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना आपको, यहां पर जलवायु पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश पाई जाती है। और यहां की वनस्पति किस प्रकार, स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। और वर्षा 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक यहां तक वर्षा होती है। 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर यहां पर आपको वर्षा देखने को मिलेगी। और आगे देखिए नंबर 3 पर जो हमने अभी अरावली बनाई है, ये वाली अरावली जो बनाई है यहां पर, तो यहां की जलवायु किस प्रकार पाई जाएगी, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहां की जलवायु किस प्रकार पाई जाएगी, उपाद्र जलवायु पाई जाएगी। किस प्रकार की, उपाद्र। और यहां की वनस्पति पतझड़ वन यहां पर पाए जाएंगे। और वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा की मात्रा पाई जाएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखें तो ये वाला क्षेत्र, ये देखिए इस वाला क्षेत्र में ये कौन सा है, ये है प्यारे विद्यार्थियों हमारा कौन सा, ये देखिए ये हो जाएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा, ये है आर्द्र। ये कौन सा है, आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है। और यहां पर मानसूनी वनस्पतियां पाई जाती है। और नीचे बच गया है ना ये कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां पर क्या होती है, वर्षा ज्यादा होती है ना, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा, ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश ये हो जाएगा। अब एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा वो देख लीजिए। नंबर 1 एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि कोटा, बारा, झालावाड़ और डूंगरपुर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर इसी प्रकार से। तो कौन सी प्रकार की है, यहां पर देखिए कोटा, बारा, झालावाड़, यहां पर कौन सी है, अति आर्द्र। तो इस प्रकार आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर कौन सी है, अति आर्द्र हो जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, आपको मिलेगा चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो किस प्रकार की पाई जाती है, यहां पर अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की, अर्ध शुष्क प्रकार की। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पर, कहां पर, ब्यावर, पाली, अजमेर, पाली, सिरोही, यहां पर किस प्रकार की पाई जाती है। तो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि जैसलमेर, फलोदी या कह देगा बीकानेर में किस प्रकार की पाई जाती है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश यहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन का तरीका तो ये हो गया कि आपको जिले देकर पूछे कि यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर किस प्रकार से, देखिए कि निम्न में से कौन से जिले में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। निम्न में से कौन से जिले में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको, जैसलमेर में, जैसलमेर में ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा आपको प्यारे विद्यार्थियों। क्या, अजमेर में क्या मिल जाएगा, अजमेर मिल जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा आपको हनुमानगढ़। क्या मिल जाएगा, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी क्या मिल जाएगा आपको, कोटा। क्या मिल जाएगा, कोटा। तो देखिए कोटा में किस प्रकार की है, अति आर्द्र जलवायु है। किस प्रकार की है कोटा में, तो अति आर्द्र। लेकिन हमें क्या पूछा है, उपाद्र, तो ये तो कट जाएगा। हनुमानगढ़ में किस प्रकार की पाई जाती है, ये देखिए हनुमानगढ़ है तो यहां पर अर्ध शुष्क है, तो ये भी कट जाएगा। जैसलमेर में देखिए किस प्रकार की है, शुष्क जलवायु प्रदेश है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो बचेगा कौन सा, हमारा अजमेर बच जाएगा। किस प्रकार है, जो आपको बताया है उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है नंबर 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको बता दिए किस प्रकार पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अच्छे लेवल का आपसे पूछा जाएगा। अच्छा लेवल बोले तो निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है, सुमलित नहीं है, ये आपसे पूछेगा, सुमलित नहीं है। इस प्रकार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर क्या दे देगा, जिला,
इधर क्या दे देगा, जलवायु। जिला इधर क्या दे देगा, जलवायु। तो जिला में एक तरफ देगा क्या आपको, यहां पर दे दिया मान लीजिए आपको बाड़मेर, क्या दे दिया, बाड़मेर, क्या दे दिया, बाड़मेर। इधर क्या दे देगा, शुष्क जलवायु, क्या दे देगा, शुष्क जलवायु। इधर क्या दे देगा आपको, इसी प्रकार कोटा नहीं, 12 मान लीजिए, कोटा तो आपने देख लिया होगा, बांसवाड़ा, क्या दे देगा, बांसवाड़ा दे देगा। और बांसवाड़ा के आगे क्या दे देगा, अति आदर दे देगा, क्या दे देगा, अति आदर, अति आदर। इसी प्रकार और ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें से 3 तो सही होंगे, एक क्या होगा, गलत होगा। जो गलत होगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, सुमिलित नहीं है, ये पूछा है। जो गलत होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया ना, तो जलवायु का मान के चलिए आपका आधा मैटर क्लियर हो चुका है, क्योंकि आपको जिले पता चल गए कहां पर है, आदर, उपादर, शुष्क, अर्ध शुष्क, अति आदर, ये कहां पर है ये भी आपको पता चल गए। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछेगा कि शुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अर्ध शुष्क में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए वर्षा किस प्रकार होती है शुष्क में, देखिए एक बार रफली मैप बना लीजिए, आपको दोबारा मैं समझा देता हूं। देखिए ये देखिए हमारा क्या है, प्यारा सा इस प्रकार थोड़ा सा लगभग राजस्थान दिखाई देता होगा, थोड़ा सा लगभग प्यारा सा हमारा ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान, थोड़ा सा रफली है प्यारे साथियों, लगभग इसी प्रकार दिखाई देता होगा हमारा राजस्थान। तो देखिए शुष्क की बात हो रही है तो इस क्षेत्र में बात हो रही है, कौन से, इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है, शुष्क की ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। ये देखिए तो यहां पर वर्षा कितनी होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति कौन सी पाई जाएगी यहां पर, मरुदभिद, या जिसे हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का कुछ हिस्सा, अनूपगढ़, बालोतरा, ये जिले इसमें आ जाते हैं। फिर आता है कौन सा, अर्धशुष्क, ये आपको बता दिया, मैप के माध्यम से समझ लिया ना, अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अर्धशुष्क देखिए 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, स्टेपी तुल्य यहां पर वनस्पति, जिले आपको बताई दिए। इसी प्रकार उपाद्र में पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, आद्र में कौन सी, मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। और अति आद्र की बात करें, इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, इनमें कौन कौन से, नंबर 1 पर तो आता है पहला, शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मरुदभिद या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर इंपॉर्टेंट कौन सा है, अर्धशुष्क वाला, जहां पर क्या है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है। और नंबर 3 पर कौन सी आती है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहां पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाना, स्टेपी और मरुदभिद। कौन सी, मरुदभिद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो 2 बच गए ना, वहां से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, इन तीनों से ही बनते हैं। अति आर्द्र आपको बता दिया अच्छे तरीके से, आर्द्र बता दिया, अति आर्द्र बता दिया, उपाद्र बता दिया, शुष्क बता दिया और अर्धशुष्क बता दिया। यानी 5 जलवायु प्रदेश आपको अच्छे तरीके से बता दिए गए हैं। अब आते हैं हमारे वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों ने किस प्रकार वर्गीकरण किया है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहला आता है वैज्ञानिक कौन सा, कोपेन। कौन सा आता है, कोपेन आता है। कौन सा आता है, कोपेन। तो देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली प्यारे विद्यार्थियों आपको, और ना ही आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी। सबसे पहले कोपेन के बारे में जान लेते हैं कि कोपेन कहाँ का था, क्या करता था, ये किस प्रकार इसने किसको आधार माना है जलवायु को बांटने के लिए। तो देखिए कोपेन का जन्म कहां पर हुआ था, रूस में हुआ था। कहां पर, रूस में। निधन कहां पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रूस जन्म हुआ था ना वो पूछा जा सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। कौन सा, इनका वर्गीकरण केंडोले के वर्गीकरण पर आधारित है। और आधार किसको माना था, वर्षा को, तापमान को और वनस्पति को। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था तो आधार किसको माना था, किसको माना था, वर्षा को, तापमान को, वनस्पति को आधार माना था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले ही लाइन से पूछा जा सकता है। एग्जामिनर क्या सोचेगा कि हाँ बच्चे ने तो मैप रट रखा होगा, हम पूछ लेते हैं पहली लाइन जो बच्चे ने नहीं पढ़ रखी होगी, कौन सी, कि निम्न में से कोपेन ने अपनी जलवायु वर्गीकरण करते समय किसको आधार नहीं
नहीं माना था। वर्षा को, तापमान को, मिट्टी को, वनस्पति को। तो किसको नहीं माना? मिट्टी को नहीं माना, बल्कि वर्षा को, तापमान को, वनस्पति को कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण करते समय क्या माना था? आधार माना था। अब आता है कोपेन के अनुसार कितने जलवायु प्रदेश हैं। तो कितने भागों में बांटा कोपेन ने? 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में। चलिए 4 भाग देखते हैं कौन कौन से हैं। इन्होंने 5 प्रकार की जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। 5 कैसे आ गई प्यारे साथियों? 4 ही है। कितने? 4। ओह, ये किसकी बात कर रहा है? पूरे 5 की बात कर रहा है। राजस्थान की नहीं, पूरे 5 जो भारत की है, विश्व की है, उसकी बात कर रहा है कि पूरे यहां पर 5 प्रकार की जलवायु प्रदेश होते हैं। लेकिन राजस्थान में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। 5वां जलवायु प्रदेश राजस्थान में नहीं पाया जाता। तो राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटेगा? 5 नहीं, 4 जलवायु प्रदेश में बांटेगा। और पूरे पूछे तो 5। ये 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1 उष्णकटिबंधीय। क्या नाम आएगा आपको? यहां पर नाम देखने को मिलेगा उष्णकटिबंध। ये नाम देख लीजिए क्या है यहां पर। वर्ष भर महीने का औसत तापमान अगर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंध हो जाएगा। देखिए, वर्ष भर महीने का औसत तापमान अगर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु आ जाएगी। उसके बाद देखिए, शुष्क जलवायु किसे कहेंगे? इसमें तापमान तो अधिक होता है तथा वर्षा कम होती है। जहां पर तापमान क्या हो? ज्यादा, वर्षा क्या हो? कम। जैसे कौन सा? जैसलमेर जिला, तापमान ज्यादा, वर्षा कम होती है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश में वे जिले आएंगे जहां पर तापमान तो अधिक होता है लेकिन वर्षा कम होती है। फिर बात करें हम गर्म जलवायु की, तो गर्म जलवायु में कौन कौन से आएंगे? इसमें तापमान तो अधिक होता है तथा वर्षा भी अधिक होती है। यानी जहां पर तापमान अधिक हो, वर्षा भी अधिक हो, वो इसमें आएंगे। इसमें ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा। यानी ठंडे महीने यानी सर्दियों में दिन में तो 18 डिग्री और रात को -3 डिग्री तक चला जाएगा। इस प्रकार का यहां पर जलवायु पाई जाती है। फिर देखिए यहां पर हिम जलवायु। हिम जलवायु कौन सी है? इसमें गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री से अधिक, जबकि ठंडे महीने का तापमान है किस प्रकार होगा? 3 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। और ये देखिए बर्फीली जलवायु। इसमें गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ऐसा तो राजस्थान में है ही नहीं बर्फीली जलवायु, तो इसमें गर्म महीने का औसत तापमान क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि कोपेन है ना, उन्होंने कौन कौन से भाग बांटे हैं। 4 जलवायु प्रदेश जो बांटे हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 BWHW। नंबर 2 क्या आ जाएगा हमारा? BSHW। नंबर 3 पर क्या आ जाएगा? सी क्या आ जाएगा? CWG आ जाएगा। और नंबर 4 पर आपको क्या याद रखना है? AW। क्या याद रखना है? AW आपको याद रखना है। तो ये 4 जलवायु प्रदेश है जो किसके द्वारा दिए गए थे? कोपेन के द्वारा दिए गए थे राजस्थान में। तो देखिए BWHW यहां पर तो किस प्रकार की पाई जाएगी जलवायु? शुष्क पाई जाएगी। बस आपको याद हो गया, ऊपर वाला अच्छे तरीके से पढ़ा है ना, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर BWHW क्या है? शुष्क है। BSHW से क्या याद रखो? स्टेपी। और स्टेपी किस में पाई जाती है? अर्ध शुष्क में ना, तो ये आ जाएगा अर्ध शुष्क में। किस में आ जाएगा? अर्ध शुष्क में आ जाएगा। और CWG किस में आ जाएगा? हमारा आर्द्र में आ जाएगा। किस में? आर्द्र में आ जाएगा। और AW किस में आ जाएगा? अति आर्द्र में आ जाएगा। AW किस में आ जाएगा? अति आर्द्र में आ जाएगा। बस उसी स्थान उसी तरीके से आपको मैप देखना है। जहां पर शुष्क था वहां पर BWHW आ जाएगा, अर्ध शुष्क था वहां पर BSHW आ जाएगा, जहां पर आर्द्र था वहां पर CWG आ जाएगा, जहां पर अति आर्द्र था वहां पर क्या आ जाएगा? AW आ जाएगा। ये हम बाद में देखेंगे, पहले यहां पर मैप के माध्यम से आपको मैं समझा देता हूं। ये देखिए मैप के माध्यम से
ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे तरीके से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, बड़े ही शानदार तरीके से। तो देख लीजिए, ये है कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। देखिए पहले हमने क्या किया था, इस प्रकार बांटा था ना इसको, अब इस प्रकार न बांट कर यहां पर देखिए कहां से जा रहा है, बस एक एक जिले ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ही गहराई से पूछे जाते हैं। बाद में मत कहना प्यारे साथियों सर आपने कहां ये बताया था, कहां ये बताया था। देखिए नंबर 1 BWHW में कौन कौन से आ रहे हैं, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी, इतने जिले आ रहे हैं। और फलोदी को काट दें तो थोड़ा सा पश्चिमी हिस्सा जोधपुर का, और अनूपगढ़ को काट दें तो यहां पर कोई यहां पर नहीं रहता। देखिए आपको मैं दोनों बता रहा हूं, क्योंकि अब नए जिले के अनुसार तो पूछे नहीं जा रहे हैं क्वेश्चन, आपको केवल पढ़ना है पुराने जिलों के अनुसार। लेकिन फिर भी बाई चांस आ जाए, अब की बार आपसे ही शुरुआत हो जाए तो क्या पता। देखिए अनूपगढ़ कट गया यहां पर और फलोदी कट गया। फलोदी किससे अलग हुआ है, जोधपुर से, तो देखिए ये आ गया पश्चिमी जोधपुर। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि BWHW में कौन सा जिला शामिल नहीं है कोपेन के अनुसार, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए जैसलमेर जिला शामिल है ना, बीकानेर जिला शामिल है ना, हनुमानगढ़ जिला शामिल है, और कौन सा जिला शामिल है, गंगानगर जिला शामिल है। बस इतने याद रखने आपको, और अपने आप मत जोड़ दीजिएगा। आपने सोच लिया कि ये रेखा हम यहां से काट देते हैं और बाड़मेर को इसमें शामिल कर देते हैं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन सर्वाधिक बार पूछा जाता है कि बाड़मेर और जालोर कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं कोपेन के अनुसार, कौन से में आएंगे, ये नंबर 2 में आएंगे, BSHW। इससे क्या याद रखोगे, स्टेपी, यानी यहां की वनस्पति किस प्रकार है, स्टेपी पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु। और देखिए यहां पर जीरोफाइट है, वर्षा वही है, ये तो सेम के सेम है, बस थोड़े से जिले बदल गए। यहां पर पहले यहां पर थी, ये इस प्रकार हो गई, लेकिन है तो पश्चिम में ही ना। तो देखिए BWHW यहां पर आ गया, फिर आ गया BSHW जो चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, यहां पर बाड़मेर, यहां पर जालोर, ये आ जाएंगे जिले। उसके बाद आता है CWG, यहां पर आदर और उपादर दोनों आ जाएंगे ना, आदर और उपादर। ये देखिए इधर से ये जो बच गया ना, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये किस में आता है प्यारे विद्यार्थियों, ये आता है CWG में। CWG में आएंगे ये सभी जिले, CWG में। और देखिए यहां पर CWG में कौन सा जिला आ रहा है, बूंदी जिला। अब एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्न में से बूंदी जिला कौन से जलवायु प्रदेश में आता है, तो CWG में आता है। किस में आता है, CWG में, क्योंकि बाकी सभी हाड़ौती प्रदेश के किस में आते हैं, देखिए कोटा, बारा, झालावाड़ AW में आते हैं, लेकिन बूंदी है ना वो किस में आता है, CWG में आता है। देखिए एक एक पॉइंट को कितनी गहराई से मैं आपको बता रहा हूं, और इतनी गहराई से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तभी तो आपके क्वेश्चन सही नहीं होते, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, एकदम ऊपर ऊपर से देख लिया, ठीक है यहां से ये रेखा जाएगी, एकदम ये रेखा यहां से, एकदम ये रेखा यहां से, लेकिन आपने एक एक पॉइंट नहीं समझा। देखिए यहां पर बूंदी कहां है, बूंदी को छोड़कर बाकी हाड़ौती प्रदेश के सभी जिले कहां पर है, AW में आते हैं, लेकिन बूंदी आता है CWG में। और एग्जामिनर के द्वारा ये भी क्वेश्चन पूछा गया, न जचे ना तो आप दिशा की किताब देख लेना, चाहे आप कोई और बुक देख लेना जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा हो, और जलवायु टॉपिक निकाल लेना। ये क्वेश्चन बाड़मेर जैसलमेर वाले, ये क्वेश्चन आपको लगभग 2 या 3 बार मिलेंगे आए हुए प्रत्येक एग्जाम में। आगे देखिए AW में कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये आते हैं किसमें, AW में आते हैं। किस में आते हैं, AW में आते हैं। तो ये आपको सारा मैंने बता दिया। BWHW में कौन से आएंगे, BSHW में कौन से आएंगे, CWG में कौन से आएंगे, और AW में कौन से आएंगे। तो देखिए कोपेन ने कितने जलवायु प्रदेश में बांटा है राजस्थान को, 4 में। कौन कौन से, एक बार रिवीजन मारिए फटाफट। BWHW, नंबर 2 कौन सा, BSHW, नंबर 3 कौन सा, CWG, नंबर 4 पर कौन सा, AW। अब देखिए आपने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक बात और ध्यान दीजिए, यहां पर गौर से देखिए, अच छोटा है, जी छोटा है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है पता आपको, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, BWHW
जी इस प्रकार लिख देगा। आप क्या सोचोगे, हाँ CWG तो है, CWG तो है, इसको तो हम नहीं करेंगे। और आपको यहां पर BWHW इस प्रकार मिलेगा। आपको कहेगा कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इस प्रकार दे देगा। आप क्या सोचोगे, क्वेश्चन ही गलत है, ओई कोनी ना, ओई यार ओई यार ओई है ओई है। लेकिन एक आपको ए तो बड़ा मिलेगा और डब्लू छोटा मिलेगा। आप क्या सोचोगे, चारों ऑप्शन है सही, लेकिन इनमें सही कौन सा है, केवल AW, क्योंकि यहां पर कैपिटल आ गया, यहां कैपिटल आ जाएगा और आपको दे दे BSHW, ये चौथा ऑप्शन। तो केवल सही कौन सा माना जाएगा, AW वाला सही माना जाएगा, क्योंकि यहां पर अच आपने कैपिटल लिख दिया, अच कैपिटल लिख दिया, जी कैपिटल लिख दिया, डब्ल्यू कैपिटल लिख दिया, लेकिन और ए और डब्ल्यू में ए कैपिटल और डब्ल्यू स्मॉल है। इतनी गहराई से आप पढ़ोगे ना, तभी प्यारे साथियों आपका क्वेश्चन सही होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सका है। और आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा रखे हैं, राजस्थान के भूगोल के, राजस्थान की कल्चर के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। और हम बात करें हिस्ट्री की, तो आपको राजवंश छोड़कर 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, बिजोलिया हो, चाहे कौन सा किसान आंदोलन हो, जनजाति किसान आंदोलन हो, सारे टॉपिक करवा रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। जाकर लगा लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। और इसके अलावा आपको राहुल सर के द्वारा क्या करवाए जा रहे हैं, मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं CET ग्रेजुएशन और CET 10+2 के लिए। देखिए अब ये आपको बताने की जरूरत है क्या, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको ये बताने की जरूरत भी नहीं रही होगी। ये देखिए BSHW में कौन सा जिला आ रहा है, यहां पर देखिए बाड़मेर आ रहा है ना, जालोर आ रहा है, BSHW में आ रहा है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये किस में आ रहे हैं, सभी ये आ रहे हैं BSHW में। यहां पर नहीं आ रहे हैं ना BWHW में। गंगानगर आ रहा है, हनुमानगढ़ आ रहा है, ये गंगानगर से अलग हुआ ही है, ये बीकानेर है और जैसलमेर है, फलोदी, जोधपुर। ये देखिए फलोदी पहले था, अब फलोदी को काट दें तो देखिए जोधपुर ग्रामीण का, जोधपुर का पश्चिमी भाग, इस प्रकार आएगा यहां पर क्वेश्चन। आगे चलिए, इसी प्रकार CWG है, CWG में आपको क्या मिल जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, CWG में ये आपको मिल जाएंगे। और देखिए यहां पर, ये देखिए इस भाग में देखिए वो बूंदी वाला दिखा देता हूं मैं, ये देखिए CWG में ये रहा बूंदी, है ना बूंदी। और बाकी हाड़ौती प्रदेश किस में आते हैं, बाकी हाड़ौती प्रदेश आते हैं AW में। ये देखिए AW में कोटा, बारा और झालावाड़ कहां पर गया, ये रहा झालावाड़। देखिए इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोपेन आपको बता दिया, आपको राजस्थान के जलवायु प्रदेश बता दिए, 5 थे। अब आता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बाद कौन सा, नंबर 2 पर आते हैं हमारे थार्नवेट। कौन आते हैं, थार्नवेट आते हैं। इन्होंने आधार किसको माना, थार्नवेट ने आधार माना है किसको, तापमान को, वर्षा को और वाष्पीकरण को। और कोपेन ने किसको माना था। अब आपसे मैं पूछ लेता हूं कि कोपेन ने किसको आधार माना था जलवायु वर्गीकरण में, बिना क्लास को पीछे किए हुए, बिना कुछ देखे हुए आपको करना है कमेंट प्यारे विद्यार्थियों, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बता दीजिए कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण करते समय किसको आधार माना गया था। और थार्नवेट ने 4 भाग माने, और कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। एक बार आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं, ये देखिए यहां पर मैप पर ही चलेंगे सीधे। ये देखिए मैप, बड़ा शानदार मैप है और मैप के माध्यम से पढ़ा हुआ आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो देखिए 4 जलवायु प्रदेश है, कौन कौन से, 4 जलवायु प्रदेश। नंबर 1 पर कौन सा आएगा हमारा, यहां पर ए, ऊपर क्या है डैश, फिर डी। नंबर 2 क्या आ जाएगा, नंबर 2 डी, फिर क्या आ जाएगा बी डैश डब्ल्यू, फिर क्या आएगा यहां पर नंबर 3 देखिए डी, ए डैश और कर दीजिए डब्ल्यू, और क्या आएगा यहां पर नंबर 4 पर सी ए डैश डब्ल्यू। ये आएगा किसके अनुसार, थार्नवेट के अनुसार। और कोपेन के अनुसार कौन कौन से थे, रिवीजन मारिए एक बार फटाफट। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। नंबर 2 पर कौन सा था, बी एस एच डब्ल्यू, मेरे साथ बोलिए तभी याद होंगे। नंबर 3 पर कौन सा था, सी डब्ल्यू जी। नंबर 4 पर कौन सा था, ए डब्ल्यू। ये थे कोपेन के अनुसार, ये आ गए थार्नवेट के अनुसार। अब देखिए ई ए डैश डी, तो ये आ जाएगा हमारा ये वाला जिले, इस वाले जिले
कौन से, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा ई ए डैश में, ई ए डैश डी में। ई से याद रख लीजिए, ई यहां पर आएगा, ई कहां पर आ जाएगा, ये वाला। और देखिए ये किस प्रकार याद करेंगे, तो देखिए ए क्या है नीचे, बी कहां पर है ऊपर, इस तरीके से याद कर सकते हो। ए कहां पर है नीचे, बी कहां पर है ऊपर, और बच गया कौन सा, देखिए यहां पर सी ए डैश डब्ल्यू। यहां पर, वहां पर क्या था, ए डब्ल्यू था ना, यहां पर ए डब्ल्यू कहां पर, कोपेन में। और यहां पर क्या आ गया, सी ए डैश डब्ल्यू आ चुका है। और ये देखिए डी ए डैश डब्ल्यू, और यहां पर क्या है, डी बी डैश डब्ल्यू, और यहां पर ई। इस प्रकार ये वर्गीकरण किया गया है। और देख लीजिए यहां पर मरुदबीज वनस्पति पाई जाएगी, यहां पर स्टेपी पाई जाएगी, और यहां पर कौन सी पाई जाएगी, सवाना तुल्य पाई जाएगी। इस प्रकार ये वनस्पति पाई जाती है। और ये जिले भी आ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये जिले भी देख लीजिए। यहां पर देखिए कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, तो किस में आएंगे, सी ए डैश डब्ल्यू में आएंगे। लेकिन डी ए डैश डब्ल्यू में कौन सा आ जाएगा, बूंदी जिला आ जाएगा, बूंदी जिला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं में एग्जामिनर पास आता है। बाकी तो आप कर ही लोगे प्यारे साथियों। देखिए, और देखिए यहां पर ये बात करते हैं, यहां पर आपको मैं रिवीजन करा देता हूं एक बार। तो चलिए दो मैप बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं, दो मैप बनाते हैं हम राजस्थान के। थोड़े से रफली है प्यारे साथियों, फोन की स्क्रीन पर मुझे हाथ से बनाना पड़ रहा है, उंगली से, तो ये पूरा एग्जैक्ट नहीं बनता, फिर भी मैं बनाने का प्रयास करता हूं। एक तो ये हो गया। नंबर 2, अंतर हो सकता है इन दोनों में। देखिए एक साथ ही बनाएंगे, फिर भी अंतर हो सकता है। ये लीजिए दूसरा राजस्थान, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, ये राजस्थान, ठीक है, इस प्रकार दिखाई देता होगा। तो देखिए यहां पर कौन से की बात करेंगे, कोपेन के अनुसार बात करेंगे। और यहां पर थानवेट है, थानवेट के अनुसार, यहां पर कोपेन के अनुसार बात करेंगे। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से थे, नंबर 1 पर देखिए यहां पर आता है कौन सा, नंबर 1 पर यहां पर आता है हमारा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। फिर नंबर 2 पर कौन सा आया था हमारा, यहां पर आया था, ये लीजिए कौन सा आया था, यहां पर बी एस एच डब्ल्यू आया था। उसके बाद यहां पर कुछ क्षेत्र, और यहां पर बूंदी को छोड़कर किस में आया, सी डब्ल्यू जी में आया। और नीचे से थोड़ा सा ये वाला, ये देखिए ये क्षेत्र किस में आया था, ये क्षेत्र आया सी डब्ल्यू जी में, और ये आया था ए डब्ल्यू में। किस में आया, ए डब्ल्यू में। ये तो हो गया कोपेन के अनुसार 4 जलवायु में वर्गीकरण। उसके बाद देखिए थानवेट के अनुसार देखें तो यहां पर कौन सा आता है, यहां पर आता है ई ए, देखिए ई कर मार्कर बदल लेते हैं, ये लीजिए ई, ये वाला छोटा हो गया, ये लीजिए ई ए डैश डी। ये तो हो गया हमारा, ये किसके अनुसार, थानवेट के अनुसार। यहां पर कौन सा था, यहां पर था डी, बी ऊपर था ना, बी डैश, और डब्ल्यू यहां पर कौन सा है, देखिए हम बात करें, देखिए यहां पर ये लीजिए, और यहां पर इस प्रकार कर दीजिए। ये जो बच गया डी ए डैश डब्ल्यू, और ये नीचे वाले दोनों क्या बचा, क्या कहलाते हैं, सी ए डैश डब्ल्यू। तो आगे क्या है, डब्ल्यू है प्यारे विद्यार्थियों, ये लीजिए। ये तो आ गया कोपेन के अनुसार, ये आ गया टिवार्था के अनुसार। इस प्रकार आप मैप बनाइए रफ कॉपी में, एक बार खुद बनाकर देखिए। और यहां पर बूंदी को ध्यान से देखिए, बूंदी आएगा यहां पर, बूंदी आएगा यहां में, इसमें आएगा बूंदी, इसमें आएगा यहां पर बूंदी। और बात करें बाड़मेर और जालोर की, ये आएगा बीएसडब्ल्यू में, यहां पर बाड़मेर नहीं आएगा, बाड़मेर इसी में आएगा, डी ए डैश डब्ल्यू में आएगा। और सी ए डैश डब्ल्यू में कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ए डब्ल्यू में कोटा, बारा, झालावाड़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। इस प्रकार आप 2-3 बार मैप बनाइए, अपने आप याद हो जाएगा। अब चलिए आगे एक और वैज्ञानिक की हम बात करेंगे। और नंबर फिर 3 पर कौन सा वैज्ञानिक आता है, नंबर 3 पर आता है हमारा टिवार्था। कौन आता है, टिवार्था। ये देखिए टिवार्था है ना, इसने क्या थी, कोपेन की नकल मारी थी। क्या मारी थी, कोपेन की सिर्फ नकल मारी थी और कुछ नहीं किया। बस नकल मारने में जो अक्कल चाहिए ना, वो अक्कल इसमें थी। नकल मारने में जो अक्कल चाहिए वो इसमें थी, लेकिन कुछ में तो गड़बड़ कर दी। देखिए कोपेन के कौन कौन से थे, ए डब्ल्यू था, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू था, बी एस एच डब्ल्यू था, सी डब्ल्यू जी था। यही कोपेन के थे और यही इसने कर दिए। क्या किया, बस इसने इसकी कॉपी देखी, कॉपी में क्या लिख रखा है, ए डब्ल्यू, तो इसने लिख दिया ए डब्ल्यू।
उसने सोचा कि हमारे गुरुजी सोचेंगे कि इसने तो नकल मारी है, तो कुछ तो अलग लिखें इससे। इसने लिखा BWHW, तो इसने क्या किया, लास्ट वाला अक्षर छोड़ दिया, BWH। इसने क्या लिख दिया, BWH, यानी अक्ल है इसमें कि नकल मारेंगे तो इस प्रकार मारेंगे कि हमारे मास्टर को भी पता न चले कि इसकी नकल नहीं मारी। आगे देखिए, BSHW, तो इसने क्या किया, BSH लिख दिया। क्या लिख दिया, BSH लिख दिया। ये लीजिए, इसने क्या किया, यहां से भी W गायब कर दिया। अब टिवारथा के मन में आया कि हम W ही W गायब कर रहे हैं, W को गायब नहीं करेंगे, अब किसी और को गायब करेंगे। तो इसने देखिए यहां पर CWG है, क्या है, CWG। इसने क्या कर दिया, CAW कर दिया। W को तो रख लिया लेकिन G को हटाकर वहां पर A ले आया। देखिए G को इधर ले गया, AW, यानी इसमें बहुत ज्यादा अक्ल थी, इसने बहुत अच्छा कार्य किया, मास्टर को भी भनक नहीं लगने देगा। इस प्रकार नकल मारी है इसने। तो किसने, टिवारथा ने। किसकी मारी नकल है, कोपेन की नकल की है इसने। लेकिन थानवेट ने तो प्यारे विद्यार्थियों अलग ही दिया था। अब देखिए, जिस प्रकार कोपेन का था उसी प्रकार किसका है, किसका, टिवारथा का। बस करना क्या है आपको, जहां पर पहले ये नाम थे वहां पर ये नाम आ जाएंगे। देखिए एक बार रफली हम क्या बना लेते हैं, राजस्थान का मैप बना लेते हैं। ये लीजिए राजस्थान का, यहां पर क्या था प्यारे विद्यार्थियों, BWHW था ना, तो देखिए BWH आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, BWH आ जाएगा। BWHW नहीं रहेगा क्योंकि टिवारथा नकल करी है ना। आगे देखिए, आगे कौन सा आता है, फिर आता है BSHW, तो BSH आ जाएगा, W फिर खा गया। फिर देखिए यहां पर और यहां पर कौन सा आता है, AW ना, ये AW का AW रहने दिया। ये देखिए AW का AW। इसने सोचा कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते करते थक जाएगा, लास्ट में आके नंबर अपने आप ही दे देगा, लास्ट वाला तो सही कर दूं। ये देखिए सबसे नीचे वाला तो सही कर दिया, AW। और यहां पर क्या कर दिया इसने, CWG का CAW कर दिया, CAW कर दिया। यानी आपको कोपेन का बता दिया, टिवारथा का बता दिया और थानवेट का बता दिया। अच्छे तरीके से बताया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने। जिस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे और आप उस क्वेश्चन को कर ना पाए, सॉरी दोस्तों, आप उस क्वेश्चन को कर ना पाए, इस प्रकार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए तीनों के तीनों हमने बात कर लिए। सबसे पहले कल से हम स्टार्ट करें। कल आपको बताया था सामान्य परिचय। सबसे पहले आपको बताया कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। जलवायु क्या थी, दीर्घकालीन थी, और मौसम क्या होता है, अल्पकालीन होता है। यानी अभी बाहर निकलोगे, मैं अब क्लास बना रहा हूं, बाहर निकलोगे मौसम खराब मिलेगा, बादल हो गए होंगे, लेकिन जलवायु एकदम परिवर्तन नहीं होती। जलवायु में 20-30 वर्ष लगते हैं। फिर हमने बात की कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कितने कारक देखे थे, 8 कारक देखे थे। कौन कौन से देखे थे, याद है ना। नंबर 1 पर आपको अक्षांशीय विस्तार बताया था, एक आपको बताया था समुद्र से दूरी बताई थी, एक समुद्र तल से ऊंचाई बताई थी, एक आपको क्या बताई थी, अरावली भी बताई थी, और क्या बताई थी आपको प्यारे विद्यार्थियों, तापमान भी बताया था ना, और क्या बताया था आपको, इसी प्रकार आपको 8 क्या बताए थे, जलवायु परिवर्तन को, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, ऋतुओं के आधार पर, किसके आधार पर है, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर जलवायु, ऋतुओं के आधार पर जलवायु कितनी पाई जाती है, 3 जलवायु पाए जाते हैं। कौन कौन सी, एक तो ग्रीष्म, एक कौन सी मानसूनी, और एक कौन सी शीत। ये 3 जलवायु पाई जाती है। और हमने क्या देखा था, एक हमने आपको बताया था कल कि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य यानी मध्य में आ गई, मध्य किसी के मध्य में है तो दिन और रात क्या होंगे, बराबर, यानी इधर भी बराबर इधर भी बराबर, यानी इस पर अगर सूर्य होता है ना तो क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। कर्क रेखा पर कब होता है, 21 जून को होता है ना, 21 जून को, यानी 21 जून को यहां पर दिन बड़ा और रात छोटी होगी। और मकर रेखा पर कब होता है प्यारे विद्यार्थियों, कल आपको बताया था मकर रेखा पर, मकर रेखा की बात करें तो यहां पर अगर सूर्य होगा तो यहां पर दिन बड़े और रात छोटी होगी। ये कल हमने पढ़ा था। फिर हमने आज क्या क्या बातें की, उसके बाद आज की बात आती है। आज की बात करें तो सबसे पहले आपको राजस्थान की जलवायु को बताया था, कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे, नंबर 1 पर आता है शुष्क, नंबर 1 पर क्या बताया आपको, शुष्क जलवायु प्रदेश बताया। नंबर 2 पर कौन सा बताया आपको, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश बताया। कौन सा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश बताया। नंबर 3 पर कौन सा बताया,
नंबर 3 पर अति आर्द्र बताया था, नहीं नहीं, नंबर 3 पर बताया था आपको, अति आर्द्र ही नहीं बताया, आर्द्र ही नहीं बताया, उप आर्द्र बताया। क्या बताया? उप आर्द्र। ये लीजिए उप आर्द्र हो गया। नंबर 4 पर कौन सा आता है? नंबर 4 पर आता है हमारा आर्द्र। और नंबर 5 पर कौन सा आता है? अति आर्द्र। कौन सा आता है? अति आर्द्र। ये आपको आज बताए थे। उसके बाद आपको क्या बताया? 3 वैज्ञानिकों के बारे में बताया। 3 वैज्ञानिक कौन कौन से? नंबर 1 पर कोपेन कर लीजिए, फिर आपको बताया थार्नवेट, फिर क्या बताया आपको? टी वार था। क्या बताया? टी वार था। कोपेन, थार्नवेट था, थार्नवेट क्या है, उसके बाद थार्नवेट, उसके बाद क्या बताया? टी वार था। कोपेन के अनुसार बात करें तो कोपेन के अनुसार BW, नंबर 1 BWHW, नंबर 2 BSHW, नंबर 3 CWG, नंबर 4 AW। उसके बाद थार्नवेट के अनुसार बात करें तो EAD। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद आता था DBW। और कौन सा था? DA-W। और कौन सा था? CA-W। ये थे प्यारे विद्यार्थियों। और टिवार था के नकल मारी थी ना, ये लीजिए BWH नकल मार ली, CSH नहीं, CH नहीं, क्या है यहां पर? BSH। उसके बाद क्या है? CAW कर दिया, CAW कर दिया उसने, और AW का AW रखा। ये थे प्यारे विद्यार्थियों 3 क्या थे? वैज्ञानिक, जिन्होंने कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा? कृषि नहीं, जलवायु प्रदेश की बात करें तो 4 जलवायु प्रदेश में बांटा था, तीनों ने ही। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कृषि के अनुसार बात करें तो 10 आते हैं। वो कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे हम? राजस्थान की कृषि पढ़ेंगे ना, उस टॉपिक में पढ़ेंगे राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश। अब आता है इसके बाद थोड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इतने याद हो गए ना तो मान के चलिए 100% तो नहीं, 90% यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10% यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखिए, राजस्थान में औसत वर्षा दिनों की संख्या 29 दिन है। यानी राजस्थान में कितने वर्ष दिन होते हैं? कितने वर्षा के दिन होते हैं? 29 दिन। यानी 29 दिन क्या होती है? राजस्थान में औसतन वर्षा होती है। जबकि औसत वर्षा कितनी है? 57.5 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितनी है? 57.5 सेंटीमीटर। लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक आंधियां कहां पर चलती है, कम कहां पर चलती है? तो सर्वाधिक आंधी कहां पर चलेगी? श्री गंगानगर में। कितने दिन? 27 दिन चलती है। 27 दिन गंगानगर में आंधियां चलती है। उसके बाद हनुमानगढ़ में चलती है 24 दिन। यानी गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक आंधियां चलती है। फिर बात करें सबसे कम आंधी कहां पर आती है? झालावाड़ और कोटा में सबसे कम आंधी आती है। झालावाड़ में कितने? 3 दिन। और ये दिनों की भी संख्या पूछी जाती है एग्जामिनर के द्वारा, यानी आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। फिर देखिए क्या आता है? सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा है? कब सबसे कम आर्द्र महीना कौन सा है? तो देखिए सबसे आर्द्रता माह है कौन सा? अगस्त देर का है। और अगस्त ही क्यों दिया प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर आपको जनवरी भी दे सकता था लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता होती है जहां पर वर्षा ज्यादा होना, जिस महीने में वर्षा ज्यादा होती है। और वर्षा ज्यादा होगी तो यहां से क्या निकलेगी? एक प्रकार की उमस, यानी पसीना। पसीनों कहते हैं ना हम, पसीना आता है। तो हमें पसीना ज्यादा कौन से महीने में आता? मई जून में नहीं आता। मई जून में तो ज्यादा क्या चलती है? लू चलती है। उसमें तो सूख जाता है सब कुछ ही, सब कुछ सुखा देता है, पेड़ पौधों को भी सुखा देता है। वहां पर पसीना कैसे आएगा? पसीना ज्यादा कब आता है? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर में आता है। आपसे अब जो चल रहा है सितंबर चल रहा है, इससे पहले जो महीना गया था उसमें सबसे ज्यादा आपको पसीना आया होगा। पंखे की हवा नहीं लगती है, कूलर से उमस हो जाती है, एसी तक भी फेल हो जाती है। इस महीने में तो इतनी ज्यादा क्या हो जाती है? आर्द्रता हो जाती है, यानी उमस। उमस से याद रख सकते हो। उमस कब होती है? अगस्त में। और सबसे कम उमस कब होती है? अप्रैल में होती है। आगे देखिए, ये तो आ गए महीने। अब बात करें जिले, तो जिले कौन से होंगे? जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां पर ही तो उमस ज्यादा होगी ना। तो उमस कहां पर? सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा हो गया? झालावाड़। और सबसे आर्द्रता यानी शुष्क जिला कौन सा है? फलोदी। कौन सा है? फलोदी जिला, जो वर्तमान में नया जिला बना है। आगे देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान है सम जैसलमेर में। यहां पर 0 दिन,
यानी एक भी दिन ऐसा नहीं आता जहां पर यहां पर वर्षा हो जाए। कोई बाई चांस एक दो छांटड़ी पड़ जाए तो बात अलग है प्यारे विद्यार्थियों। यानी सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? सम जैसलमेर में। देखिए वहां पर वनस्पति ही नहीं है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वनस्पति रहित क्षेत्र है? सम, नोक या देशनोक, या इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो कौन सा है? सम जैसलमेर में। और सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? माउंट आबू में 48 दिन होती है। तो यहां पर 2 दिन तो कर देते कम से कम, कुछ तो होता है यहां पर। अब कुछ ही नहीं है यहां पर, सम जैसलमेर वनस्पति रहित क्षेत्र है। उसके बाद देखिए ये तो क्या देखे हमने? स्थान। देखिए स्थान की बात करें तो माउंट आबू आ गया, और कम बात करें तो सम जैसलमेर आ गया। इसी प्रकार सर्वाधिक वर्षा वाले जिले देखें तो झालावाड़ और बांसवाड़ा में। ये भी कल आपको बताया था ना। इस प्रकार हमारा क्या है? नीचे राजस्थान है इस प्रकार। तो बंगाल की खाड़ी से आता है वो झालावाड़ में करता है, अरब सागर से आता है वो बांसवाड़ा में करता है। यानी ये हो गया आपका, बांसवाड़ा में तो 38 दिन वर्षा होती है और झालावाड़ में 40 दिन वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा। और सबसे कम वर्षा जैसलमेर में केवल और केवल मात्र 3 दिन वर्षा होती है। सबसे गर्म और ठंडा जिला चूरू जिला है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जुलाई अगस्त में होती है। सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जुलाई और अगस्त में होती है राजस्थान में। अब देखिए राज्य में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की दर। वाष्पोत्सर्जन यानी जल क्या बनेगा? वाष्प बन के कहां ज्यादा ऊपर जाएगा। यानी यहां पर क्या है? तल है। यहां पर क्या बना हुआ है? तल बना हुआ है। क्या मान लीजिए ये है तल, यहां पर क्या है? जल। क्या है? जल। यहां पर क्या है? सूर्य। सूर्य कहां पर है? ये लीजिए, ये सूर्य। और सूर्य से क्या आएगी? किरणें आएगी। सूर्य से क्या निकल कर आएगी? किरणें। और यहां पर जल पर गिरेगी। जल क्या बनेगा? वाष्प में बदल जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो सूर्य की किरणें कहां पर ज्यादा? देखिए जैसलमेर में ज्यादा है यहां पर। तो यहां पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या पाई जाएगी? ज्यादा पाई जाएगी। और कम कहां पर पाई जाएगी? डूंगरपुर में पाई जाएगी। कहां पर? डूंगरपुर में। आगे देखिए राज्य में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंधियों की संख्या कमी आती है, जबकि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आंधियों की संख्या बढ़ती जाती है। देखिए इसे मैप के माध्यम से आसानी से समझ सकते हो आप। ये लीजिए मैप के माध्यम से समझे तो ये देखिए इस प्रकार कह रहा है ये कि ये कह रहा है इस प्रकार। देखिए यहां पर क्या है? गंगानगर हनुमानगढ़। यहां पर आंधियां ज्यादा चलती है ना। तो ये लीजिए कौन सी दिशा? ये उत्तर दिशा। ये कौन सी है? दक्षिण दिशा। ये कौन सी है? पूर्व दिशा। ये कौन सी है? पश्चिम दिशा। और सबसे कम कहां पर चलती है? यहां पर झालावाड़। यहां पर चलती है सबसे कम आंधियां, 3 कोटा, झालावाड़ और कोटा में। और सबसे ज्यादा गंगानगर हनुमानगढ़ में। देखिए इस दिशा से इस दिशा में जा रहे हैं तो आंधियों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। यहां सबसे कम है, उसके बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां, यहां पर सबसे ज्यादा। यानी दक्षिण पूर्व, ये रहा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व से कहां पर जा रहे हैं? पश्चिम उत्तर की ओर या उत्तर पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तो आंधियों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। ये देखिए इधर जा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है ना, और इधर आएंगे तो क्या होगी? कमी होगी। तो देखिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आ रहे हैं, इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, तो क्या होती है? आंधियों की संख्या में कमी आती है। बस रटना नहीं है, केवल मैप को समझ लीजिए, आपका एकदम क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखिए कि कौन कौन सी पवनें कहां पर चलती है, कौन कौन सी पवनें कहां से आती है, कहां से कौन सी पवनें आती है। देखिए ये हो गई हमारी उत्तर दिशा, ये कौन सी है? दक्षिण दिशा। ये कौन सी? पूर्व दिशा। ये कौन सी? पश्चिम दिशा। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि उत्तर दिशा से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उत्तर दिशा से आने वाली? तो दराऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? दराऊ कहा जाता है। उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, या पवनों को क्या कहते हैं? दराऊ। पूर्व से आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? पुरवैया कहते हैं। पश्चिम से आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? पछवाइयां कहते हैं। और दक्षिण से आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? लंकाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? लंकाऊ। देखिए याद किस प्रकार करोगे? लंका, श्रीलंका नीचे है ना, तो दक्षिण से आएगी वो लंकाऊ, पूर्व से आएगी वो पुरवैया, नाम से ही पता चल गया। पश्चिम से आएगी वो कौन सी है? पिछवैया, तो ये नाम से ही पता चल रहा है। दराऊ, ये किस प्रकार याद रखोगे? उत्तर, उत्तर क्या है? ऊपर, यानी किसी के ऊपर कुछ क्या रहे हो आप? रख रहे हो, यानी धर रहे हो। किसी के ऊपर क्या रख रहे हो? कुछ धर रहे हो या रख रहे हो, यानी धरना। क्या करना? धरना। तो देखिए धराऊ क्या हो गया? धराऊ। अब देखिए उत्तर ये दिशा, ये पूर्व है, यानी उत्तर और पूर्व के इस दिशा से जो आएगी ना, इन दोनों के बीच, न तो उत्तर से आए न पूर्व से आए, इन दोनों के बीच से आए, वो क्या कहलाती है? संजेरी कहलाती है। क्या कहलाती है? संजेरी। और देखिए यहां से
उत्तर और पश्चिम इन दोनों के बीच से आए, यहां से पौने चलें तो क्या कहलाती है, सूर्या कहलाती है। और इधर से आए तो इधर क्या है, अरब सागर है ना, तो ये आ जाएगी समंदरी, समुद्र यानी समंदरी। और इधर से आए तो क्या कहलाएगी, ये हवा पौने चील कहलाती है। चील कौन सी है, समंदरी कौन सी है, संजेरी कौन सी है, सूर्या कौन सी है, धराऊ, पुरवैया, लंकाऊ, पिछवा, ये सारी पौने आपको अब बता दी है और आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे तरीके से। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा उद्योग है, यानी ये टॉपिक भी हमारा क्या होता है, एकदम कंप्लीट होता है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारा कौन सा टॉपिक है, राजस्थान की जलवायु। कौन सा टॉपिक किया अभी हमने, राजस्थान की जलवायु टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को क्या आ गया होगा, समझ में भी आया होगा। और इसी प्रकार आप तैयारी करते रहिएगा प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। और इसी प्रकार आपको मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं, किसके द्वारा, राहुल सर के द्वारा आपको मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं। वो मॉडल पेपर भी आप लगा सकते हो सीईटी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए। सीईटी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए मॉडल पेपर भी लगा सकते हो। आपको साइंस की भी क्लासें करवा रखी है मैंने, साइंस की भी क्लासें जाकर देख लीजिए, बड़ी शानदार क्लासें हुई है साइंस की, तो ट्रिकों के माध्यम से आपको साइंस से करवा रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार तैयारी में व्यस्त रहिए और अपने परिवार को खुश रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।